हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको आईआईटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा एंड व्हाट शुड बी योर स्कोर, राइट। सो आईआईटी और आईएससी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, राइट। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आईएससी या आईआईटी बॉम्बे में, तो सबसे हाई कट ऑफ आईएससी बेंगलोर एंड आईआईटी बॉम्बे का जाता है, ठीक है। फॉर डायरेक्ट एडमिशन आपका रैंक 100 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कोर्सेज के लिए जो मतलब इंटर डिसिप्लिनरी टाइप के कोर्सेज हैं उनमें 500-600 रैंक तक भी एडमिशन मिलता है, लेकिन जो इसके कोर कोर्सेज हैं जिनके लिए ये फेमस है वो 100 के अंदर भर जाते हैं, ठीक है। देन कम्स कानपुर, दिल्ली एंड मद्रास। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपका एडमिशन अगेन इसमें 100 रैंक में होना चाहिए अच्छी ब्रांच में, और कुछ कोर्सेज में 300 रैंक तक भी आराम से इजीली एडमिशन मिल जाता है। आईआईटी खड़गपुर में अगर आपका रैंक 600 तक है तब भी आपको एडमिशन मिलता है। दूसरी है रुड़की, बीएचयू एंड गुवाहाटी में 1000 रैंक तक भी एडमिशन मिलता है। जो नई आईआईटीज़ लाइक पटना, हैदराबाद और पुराना आईआईटीज़ है आपको 1500 रैंक के अंदर चाहिए। फिर गवर्नमेंट कुछ कॉलेज हैं, जैसे आप देखो यूपी में एचबीटीआई है, ठीक है ना, और हर स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज आपको 2500 रैंक तक भी मिल जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज तो 2500 से ज़्यादा भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा अगर आपको आईआईटी में जाना चाहते हैं तो अगर आपका रैंक 1500 के प्लस है तो आपको 100% किसी ना किसी आईआईटी में अच्छा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है तो आप इंश्योर कर सकते हो कि अच्छा कोर्स और अच्छा आईआईटी आपको मिल सकता है, राइट। अब गेट मार्क्स और गेट स्कोर में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। गेट मार्क्स, आप जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ तो आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है ना, और देन, ठीक है, उस 100 नंबर के पेपर में आपका कितना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपका पे डिपेंड करता है कि आप 100 में से कितने नंबर लाते हो, ठीक है ना। 100 में से 60 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर। लेकिन गेट स्कोर क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, ठीक है ना, या गेट एक्सी का पेपर है। अब उसको मैकेनिकल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो गेट इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर जो है वो डिफिकल्ट आया और उसका टॉपर का 80 नंबर ही है, और मैकेनिकल का पेपर आसान आया, टॉपर का 95 नंबर है। यू कैन नॉट कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो जब हम अक्रॉस द डिसिप्लिन कंपैरिजन करते हैं एमई का एक्सी के साथ या डबल ई के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं जिसमें सारी ब्रांचेस वालों को एडमिशन दिया जाता है, तो वहाँ पर हम एक स्कोर कंपेयर करते हैं। तो जो गेट स्कोर होता है वो डिफरेंट ब्रांचेस के में गेट पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एमई का पेपर डिफिकल्ट था तो AER1 का 85 नंबर आया, और एक्सी का पेपर आसान था उसका AIR1 का 95 नंबर आया, लेकिन दोनों को गेट स्कोर 1000 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो गेट स्कोर के हिसाब से दोनों का जो ये स्कोर है वो बराबर है, ठीक है ना। तो जब मैं वही बता रहा हूँ, जब अक्रॉस द इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस में अप्लाई करते हैं तो ये फिर गेट स्कोर काम आता है। तो गेट स्कोर डिफरेंट ब्रांचेस में डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करके एक कॉमन स्कोर दिया जाता है, ठीक है। अब कट ऑफ अगर आप देखो आईएससी बेंगलोर का, प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 900 तक गया है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 850, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में 831। ये एक सीडीएस का भी काफ़ी क्रेज है, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस, ठीक है ना। इससे काफ़ी हाई पैकेज आता है आईएससी बेंगलोर से, 20 लाख 25 लाख का, ठीक है ना। एंड 2021 में 900 स्कोर है, 850 स्कोर है, 835 है, 850 है, ठीक है ना। ऐसे करके आप बाकी ईयर्स का भी देख सकते हो। तो डे बाई डे जो स्कोर है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का देखो 2022 का ही बात कर लेते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास 755 पे गया है, मैकेनिकल डिज़ाइन 795 पे गया है, मैन्युफैक्चरिंग 717 पे गया है। तो कंपेरेटिवली देखा जाता है कि डिज़ाइन का थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाता है, उसके दूसरे नंबर पे थर्मल का आता है, और फिर तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग प्रेफरेंस रहता है। ये एक यूजुअल ट्रेंड है, आप कहीं भी देख सकते हो। आप यहाँ भी बॉम्बे में भी देखो 888 कट ऑफ गया है डिज़ाइन का, फिर थर्मल का होगा 844 और 830, ठीक है ना। नॉर्मली आप देखोगे लोगों का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ज़्यादातर केस में डिज़ाइन पहला प्रेफरेंस रहता है, थर्मल दूसरा प्रेफरेंस रहता है, तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग तीसरा जो है प्रेफरेंस रहता है, ठीक है। अब इसमें कई लोग इंडिविजुअल होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनको थर्मल ज़्यादा पसंद होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट एक मैं जनरल सिनेरियो टाइप का जो है बता रहा हूँ, आप कभी भी ये आप चीज़ चेक कर सकते हो। देखो डिज़ाइन का यहाँ भी 880 था, थर्मल का उससे कम था, 836 था, मैन्युफैक्चरिंग का 806 था, है ना। ऐसे ही आप यहाँ भी देख लो, 19 में भी यही था,
एक ही जैसा था लगभग, ठीक है। देन कम्स कानपुर, ठीक है। कानपुर में सबका कट ऑफ लगभग एक ही जैसा आया है, 21 सही है, ठीक है। सेम चीज़ आप देख सकते हो। तो ये कट ऑफ्स हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, आईएससी बेंगलोर, देन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास, ठीक है। फिर कानपुर एंड दिल्ली, ठीक है, सेकंड पे। एंड फिर ये खड़गपुर एंड रुड़की का है, ठीक। आप इस स्लाइड से चेक कर सकते हो, ठीक है। रुड़की में थर्मल का ऊपर गया है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, नहीं थर्मल का नहीं, डिज़ाइन का ही ऊपर है, देखो, ठीक है। तो यूजुअल एक ट्रेंड है, कभी कभार तो इधर उधर अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो आप कुल मिला के ये बोल सकते हो कि अगर आपका स्कोर जो है ना 750 प्लस है, 750 प्लस अगर आपका गेट स्कोर आता है, 750 प्लस गेट स्कोर आता है तो आपको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगा। और 800 प्लस अगर आपका गेट स्कोर है तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा अच्छी ब्रांच के साथ, ठीक है ना। तो आपको 800 प्लस गेट स्कोर टारगेट करना है। तो अगर आप 800 प्लस गेट स्कोर टारगेट कर लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। और 800 प्लस में आप देखो, जनरली आप यूजुअली देख लो 800 प्लस में आपको कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की ये सब मिल जाएगा। बस जहाँ पे बात फंसेगा वो है आईआईटी बॉम्बे एंड मद्रास, और आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और आईएससी बेंगलोर। उसके लिए फिर आपको हाई परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, लाइक आपका जो गेट स्कोर है अराउंड 900 रहना चाहिए, जिससे कि आप एश्योर हो सको कि आपको एडमिशन मिले, राइट। सो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। रिजॉल्व 2023 के थ्रू, ठीक है ना, यू कैन गेट अप टू 23% ऑफ ऑन ऑल प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन यूज कोड JSG Live टू गेट दिस डिस्काउंट। उड़ान बैच स्टार्ट है गेट एंड ESC 2024 के लिए। बुनियाद बैच स्टार्ट है गेट एंड ESC 2025 के लिए। IRMS मिशन बैच है IRMS 2023 के लिए, आप IRMS के लिए ज्वाइन कर सकते हो। IRMS के लिए आपको गेट प्लस UPSC का एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सो गेट के प्लेटफॉर्म पे आपको IRMS के टेक्निकल कंटेंट के लिए मिलेगा, और आप GS पोर्शन UPSC के GS से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी आप कोड JSG Live का यूज़ कर सकते हैं वाइल सब्सक्राइबिंग। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट ऑल इंडिया मॉक है जो वो 8 जनवरी को है, 8 जनवरी, ठीक है ना। सो आप अपनी लाइव रैंकिंग चेक कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते समय आपको JSG Live कोड यूज लगाना होगा। उससे भी ऊपर आप 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगर आप टॉप 10 रैंक में आते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा विदाउट पेइंग इवन सिंगल रुपीज़, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ऊपर ले जा सकता है, आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।